सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज यार हम बात करने वाले हैं जो वर्सेल पे सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बारे में कि वो क्यों हुआ है और क्या हुआ था। क्या वर्सेल सच में हैक हो गया था? अगर हो गया था तो कैसे हुआ था? और फिर क्या प्रिकॉशंस उन्होंने लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो भी हुआ ये था ना कि वर्सेल का जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको रिसेंटली किसी ने हैक कर लिया था, ठीक है। बट अगेन वो डायरेक्ट अटैक नहीं था उनके सिस्टम पे। एक हैकर ने उनके किसी एम्प्लॉय के थ्रू इनके प्लेटफॉर्म का जो एक्सेस था उसको ले लिया था। तो ये इशू बेसिकली ये हुआ था। एंड जो हैकर था उन्होंने एक्सपोज्ड इंटरनल सिस्टम्स जो हैं उनका फ़ायदा उठाया था, जो कि किसी एम्प्लॉयज़ के टोकन्स वगैरह से हो गया था। आगे हम वीडियो में बात करेंगे हुआ क्या था एग्जैक्टली। और डिप्लॉयमेंट वगैरह जो होती है वर्सेल पे, बहुत लोग डर गए कि यार हमारे डिप्लॉयमेंट ना गिर जाए, हमारे प्रोजेक्ट ना गिर जाए। बट ऐसा नहीं है, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को हैम्पर नहीं करा है, वो कुछ और ही था, ठीक है। तो हम एक बार समझते हैं कि वो क्या था बेसिकली, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे हमने वो पेज खोल रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वर्सेल 2026 का ये सिक्योरिटी इंसिडेंट है और इन्होंने डाला हुआ है इस पर। तो हुआ क्या था? वी हैव आइडेंटिफाइड सिक्योरिटी इंसिडेंट दैट इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सर्टेन इंटरनल सिस्टम। वी आर एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग एंड वी आर इंगेज्ड इन इंसिडेंट रिवर्स ब्ला ब्ला नोटिस लॉ इन्फॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो अपडेट्स देखते हैं और हुआ क्या था, ठीक। तो 19 अप्रैल के दिन इन्होंने एक आईओसी पब्लिश किया, ठीक है, वाइडर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर उसी दिन थोड़ी देर बाद इन्होंने पब्लिश किया कि अटैक का जो ओरिजिन है वो क्या था, ठीक है। बट समझते हैं कि ओरिजिन क्या था। ये लोग समझते क्या है इसके बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट एआई नाम की कोई टूल थी जो कि किसी वर्सेल के एम्प्लॉय ने यूज़ करा और गूगल वर्क स्पेस का उसको जैसे हम देते हैं ना कि ऑथराइज विथ गूगल, तो वो कर दिया उन्होंने। तो वहाँ से उसने इनके टोकन निकाल लिया और फिर ये वर्सेल में घुस गया, ठीक है। ये हुआ था। तो एक बार समझते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट एआई क्या है। कॉन्टेक्स्ट एआई आप देख सकते हो, ये उसका लैंडिंग पेज है, ये सारी चीज़ें हैं। मॉडल्स आर स्मार्ट इनफ वर्क स्पेस, मॉडल्स बेसिकली मॉडल्स देता है हमें, एजेंट्स वगैरह देता है ये इसका प्लेटफॉर्म है। इस पर किसी हैकर की नज़र थी या फिर वॉट एवर आप जो बोल सकते हो वो था। एंड ही गॉट इन टू द सिस्टम्स, राइट। एंड उसके अलावा जब वो एक बार चला गया फिर उसने पूरे वर्सेल के इंटरनल जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं उन पर उसने अपना कर दिया। अगेन तो फिर से हम एक बार समझते हैं कि फिर क्या हुआ। तो फिर 20 तारीख को इन्होंने मतलब क्लैरिफाई किया कि वर्सेल वालों ने कि क्या हुआ है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। अब बात करते हैं यार कौन इम्पैक्ट हुआ इससे, ठीक है। बहुत लोग अब मानना है कि प्रोजेक्ट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, बट इतना होता नहीं है यार। वो लोग ना मैनेज कर लिए, मतलब बेसिकली उस चीज़ को। इनिशियली वी हैव आइडेंटिफाइड द लिमिटेड सबसेट ऑफ कस्टमर वर नॉन सेंसिटिव इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऑन वर्सेल दोज एट प्लेन टेक्सचुअल कॉम्प्रोमाइज। वी रीच्ड आउट द सबसेट एंड रिकमेंड द आइसोलेशन एंड रोटेशन ऑफ द credentials. We continue to investigate whether the data was infiltrated. तो इन्होंने अपनी साइड से करा और जो कस्टमर से जिन्हें उसको सेव करा, ठीक है। और अब ये जानते क्या इसके बारे में यार। तो ये उनका है, आप पढ़ लेना, मैं लिंक दे दूंगा। बट ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। हमारा ये गोल नहीं है कि वर्सल हैक हो गया तो क्या हो गया, हम क्या सीख सकते हैं इससे, ठीक है। तो यार देखते हैं यार कि ये हुआ क्या था। तो बेसिकली ऐसे अटैक को ना सप्लाई चेन अटैक कहते हैं, ठीक है। अब सप्लाई चेन अटैक होता क्या है इस पर ध्यान दो एक बार। A supply chain attack uses third-party tools or services collectively referred as to supply chain to infiltrate a target system। मतलब डायरेक्टली आपके सिस्टम पे नहीं आएगा, किसी और सिस्टम पे रहेगा, वहाँ से फिर आपके सिस्टम में घुसने का ये ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम यार देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्टी था वो कौन था, वो था ये कॉन्टेक्स्ट एआई, ठीक है। और टारगेट कौन था, वर्सल। तो ये कॉन्टेक्स्ट एआई पे इन्होंने अपने मॉलवेयर को डाला एंड देन घुस गया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि जैसे 2020 में हुआ था, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड कॉमन टाइप्स क्या हैं, तो ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर अटैक्स, ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इस अटैक को करने के, ठीक है। एंड अगेन इसको अगर डीप समझना है तो मेरे पास एक ड्राइंग भी है जो कि हम देख सकते हैं कि ओथ कैसे काम करता है, ठीक है। तो किसी यूज़र ने क्लाइंट एप्लीकेशन पे करा, ठीक है। ये ऑथराइजेशन सर्वर है, फॉर एग्जांपल गूगल, ठीक है। अब ये गया, इसको मैच किया, इन्होंने कर दिया, ठीक है, चलो ओके डन। अब ये क्लाइंट है, ठीक है। ऑथराइज टोकन जो है ये मूव किया, ठीक है। ये सर्वर की एपीआई है, ठीक है, जहाँ से हमें लाना है। फॉर एग्जांपल आपका बैकएंड, ठीक है। ऑथराइजेशन आपको मिल गया, आप उसको लेके यहाँ तक धीरे 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 आगे यहाँ पे मिला, एपीआई रिस्पॉन्स मिली आपको, आप गए, आपकी चेकिंग हुई, टोकन की रिक्वेस्ट, रिडायरेक्ट यूआरएल्स, ये सारी चीज़ें हुई, देन आपको वापस मिलेगी चलो भाई इस एप्लीकेशन को तुम कर सकते हो। होता कौन है इसमें, यूज़र होता है, क्लाइंट होता है। ऑथराइजेशन सर ऑथेंटिकेट्स यूज़र एंड इशूज टोकन, जो मैंने बताया गूगल है, ठीक है। होस्ट द प्रोटेक्टेड रिसोर्स, ये हमारा बैकएंड है, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम करता है यार ये, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ लेना कि क्या है क्या नहीं, बट मेनली इसमें है कि सप्लाई चेन अटैक होता क्या। अब देखो यार, उनका जो रियल मोटो था ना वो क्या था। सो रियल जो उनका मोटो था वो ये था कि किसी के, फॉर एग्जांपल किसी के साइड में छिप के एंड देन उसको टैकल करना या फिर उसको एग्जीक्यूट करना, दैट्स व्हाट देयर मेन गोल वाज, राइट। अब देखो, सो
So the real cause was not Vercel security directly. It was a supply chain attack combined with excessive permission. When you grant full access to a third party app, then you are like leveraging it to let's do it, right? तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार, कि अगर आपने उसको दे ही दिया सब कुछ तो भाई वो उससे जो मर्जी वो करेगा ना, ठीक है. वंस ऐप इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यू आर गॉन. Like your DB can be accessed, okay, the things that are on dashboard can be accessed. That's exactly what happened here, right? इसमें हुआ यही था, थर्ड पार्टी पे अटैक करा, देन थर्ड पार्टी से यहाँ पे घुस के वर्सल वाले पे, ठीक है. अब डेवलपर्स के लिए इसमें क्या है, व्हाट इज द टेक वे फॉर डेवलपर्स? सो ऑलवेज फॉलो लिस्ट प्रिविलेज एक्सेस, अवॉइड ब्लाइंडली, ठीक है, ग्रांटिंग ऑथ परमिशंस. फॉर एग्जांपल दिए जा रहे हैं किसी को भी, तो थोड़ा यार एक बार रुक के देख लो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है. वर्सल पे जो ENVs हैं उनको सही तरीके से मैनेज करो, ठीक है. वीडियोज़ में इधर उधर शेयर ना करो, ठीक है. अब यार देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए अगर ऐसा हो गया तो. इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल्स को थोड़े थोड़े दिन बाद रोटेट करते रहो यार, रोटेट APIs की, ठीक है. ऑडिट करो कौन कौन तुमसे कनेक्टेड है. अगर तुम Gmail पे जाओगे तो यू कैन सी कि लाइक लिटरली किसको किसको तुमने परमिशन दे रखा है. अनयूज जो चीज़ें हैं इंटीग्रेशन से उनको हटा दो, क्या जरूरत है उनको पड़े रहने की. क्या पता तुमने किसी चीज़ को 1 साल पहले यूज़ करा हो, अब उसको किसी ने हैक कर लिया तो वो भी तुम्हारे सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है. तो जो चीज़ों की नीड है उसको डालो, अदरवाइज जस्ट रिमूव इट, ठीक है. रिव्यू करो अपने गूगल वर्कस्पेस को, MFA रख लो, ठीक है. लॉग्स वगैरह चेक करो. अगर तुम्हारे पास जैसे गूगल पे कोई एक्टिविटी होती है तो वो बोलता है कि भाई तुम्हारा जो है यहाँ से लॉग हुआ है, ठीक है. तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक तुम उसको चेक करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है कि चेक एक्सेस फॉर लॉग्स. ये तो हो गया. ओल्ड अनयूज सेशंस जो है कि इस डिवाइस पे सेशन है, इस डिवाइस पे सेशन है, हटा दो यार. जब वो तुम्हारा ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तुमने क्यों रखा हुआ है उसको, ठीक है. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो वो सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक रिव्यू करते रहो किसके किसके पास परमिशन है, किसके पास क्या है, ठीक है. तो ऐसा है, ठीक है. तो यार वीडियो में यही था मेनली, हमारे पास ज़्यादा कुछ था नहीं लाइक डिस्कस करने को अपार्ट फ्रॉम सप्लाई चैन और ये क्या हुआ था. तो यही है. और थोड़ा सेफ्टी रखो वाइल जनरेटिंग इन्वायरमेंट कीज एंड जस्ट कीप इट ऑन सेफ प्लेस, डोंट पुश ऑन गिटहब. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़ कि लोग क्या करते हैं, ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम अभी चलें एंड वी गो टू गिटहब, ओके, गो टू गिटहब, वी गो हियर, ठीक है. कितने लोगों ने डाल रखा है इसको, तो यार देखो देखो देखो, ठीक है. ये सारे लोग वही हैं जो वो करते हैं, वाइप कोड करते हैं, सब कुछ पुश कर रखा है भाई, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है. एंजॉय करो मस्त, इनका की उठाओ और बस एंजॉय करो, नो इशू, ठीक है. ये सब काम नहीं करो यार, वाइप कोड करो, कोई इशू नहीं है. यू कैन यूज़ एजेंट, लास्ट वीडियो में मैं बताया भी था, पिन कर दूँगा मैं कि कैसे जेमिनाई को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑन फ्री बेसिस. और देखो ये बहुत सारे लोगों ने अपने कीज़ ही डाल रखे हैं, जितनी आगे जाओगे ना वैसे मिलते जाएंगे. मैं एक दिन तो बैठ के बहुत सारे लोगों की निकाल के काम भी किया था, ठीक है. कुछ हद तक चल जाता है, कई बार एक्सपायर हो जाता है, बट अगेन दैट आर नॉट गुड थिंग्स, ठीक है. कीप योर सीक्रेट्स वेरी क्लीन एंड ऑन गुड प्लेसेस. अगर आप AWS यूज़ कर रहे हो और तो उनका KMS यूज़ करो, ठीक है. एंड बस अपने आप को सेफ रखो, बिकॉज AI को तुमने जहाँ परमिशन दिया वहाँ से तुम्हारी सिक्योरिटी ब्रीच होनी चालू होगी, ओके. सो दैट्स द मेन थिंग एंड दैट्स द एंड गेम, राइट. अगर तुम्हारा एक बार सिक्योरिटी गया then you are finished. Like things are pretty much connected with Google, for example. So once Google is hacked for your ID, then you are exposed to. Okay. So that was the whole video, okay. And thanks for watching. Next video में हम बात करते हैं कुछ AI एजेंट्स वगैरह के बारे में, क्या है कैसे चलता है, ठीक है. लोकली मैंने क्या क्या सेटअप कर रखा है, वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. दीज आर फ्यू टॉपिक्स दैट आर कमिंग. सो थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए. चीयर्स.